हेलो एवरीवन। एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे शॉर्ट हैंड लर्नर्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उन्हें जो ग्रामोलॉग्स होते हैं, सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं शॉर्ट हैंड में, ग्रामोलॉग्स को याद करने में, रिमेंबर करने में बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रामोलॉग्स होते हैं, सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म्स जो वंस फॉर ऑल हम डेजिग्नेट करते हैं बहुत सारे वर्ड्स के लिए, इन ग्रामोलॉग्स को आपने याद नहीं रखना है, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर शॉर्ट हैंड में आपने किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है, रिमेंबर नहीं करना है आपने शॉर्ट हैंड में। देखें, शॉर्ट हैंड जो है ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। शॉर्ट हैंड कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हिस्ट्री में आपको डेट्स याद रखनी पड़ती है, सोशियोलॉजी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, तो शॉर्ट हैंड में आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं करना है, ठीक है। तो फिर अब सवाल पैदा होता है कि इन ग्रामोलॉग्स का क्या करें, क्योंकि डिक्टेशन में तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनका यूज होता है। और शॉर्ट हैंड के सिलेबस में जो भी स्टूडेंट्स अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उन्हें मालूम होगा, शॉर्ट हैंड के कंप्लीट सिलेबस में करीब 250 ग्रामोलॉग्स हैं, ठीक है। तो इन 250 ग्रामोलॉग्स को आप याद नहीं रख सकते, तो फिर करें क्या? देखें, यह मैं आपको समझाता हूं एक टाइपिस्ट की एनालॉजी से। जो भी स्टूडेंट्स टाइपिंग सीख रहे होंगे, कोई भी टाइपिस्ट होगा जिसकी अच्छी खासी स्पीड पे टाइप कर रहा होगा, 50-60 वर्ड्स पर मिनट, आप किसी भी टाइपिस्ट से पूछें, किसी भी टाइपिस्ट को कीबोर्ड की सारी जो कीज होती हैं वो इन करेक्ट प्लेस एंड ऑर्डर रिमेंबर नहीं होती है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरी भी कोई 70-80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है, लेकिन मुझे भी अगर आप कीबोर्ड रखें सामने, मेरे को भी कीबोर्ड की सारी कीज मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो एक्सपर्ट टाइपिस्ट होता है वो बिना कीज को रिमेंबर किए फिर भी इतनी तेज स्पीड पे लिख कैसे सकता है? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स मेमोरी, मोटर मेमोरी। और यही सेम चीज, यही सेम मोटर मेमोरी, रिफ्लेक्स मेमोरी अप्लाई होता है शॉर्ट हैंड में जब ग्रामोलॉग्स लगाने होते हैं। जब आपको बहुत सारा काफी देर का डिक्टेशन राइटिंग का प्रैक्टिस होता है तो आपका एक रिफ्लेक्स भी डेवलप होता है, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्स मेमोरी के कारण, क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा टाइम हो गया होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस का आपको तो बहुत सारी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस का आपको एक्सपीरियंस हो गया होता है, तो आपको वो मसल मेमोरी क्लिक कर जाती है जब आप डिक्टेशन लिखते हैं। अभी जैसे मैं भी कोई डिक्टेशन लिखूंगा तो मेरे को भी सारे के सारे ग्रामोलॉग्स याद नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं डिक्टेशन लिखता हूं तो कोई भी ऐसा वर्ड आएगा, कोई भी ग्रामोलॉग आएगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरा हाथ चल पड़ेगा। वो कहां से वो क्लिक करेगा वो ग्रामोलॉग, क्योंकि मुझे काफी टाइम की प्रैक्टिस हो रखी होगी। डिक्टेशन प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड का जो सिलेबस है ये इतना भी ज्यादा लंबा नहीं है। शॉर्ट हैंड का सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन फिर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको रिफ्लेक्स डेवलप करना होता है, और यही जो रिफ्लेक्स आप डेवलप करते हैं इसी से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में कुछ भी अगर आप सोचेंगे कि मेरे को रट्टा मारना है, तो तब आप शॉर्ट हैंड में सक्सेसफुल नहीं होंगे। शॉर्ट हैंड में आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपके डाउट्स को सॉल्व कर गया होगा। थैंक यू।